हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मॉड्यूल्स। इससे पहले हमने फाइल हैंडलिंग को कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज होता है, कितने टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं, इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। इन सभी चीजों को विद प्रैक्टिकल के साथ हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि मॉड्यूल्स एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम समझते हैं। A module is a file containing code written by somebody else। यानी कि जो मॉड्यूल होता है क्या होता है, फाइल कंटेनिंग कोड। एक प्रकार से क्या होता है, कोड की एक पूरी की पूरी क्या होती है, फाइल होती है जो किसी और के द्वारा लिखी गई होती है। यूजुअली विच कैन बी इम्पोर्टेड एंड यूज्ड इन आवर प्रोग्राम्स। अगर हमें क्या करना हुआ, इसे यूज करना हुआ, तो उस कंडीशन पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट कीवर्ड को लिखना होगा और इसके बाद जो भी मॉड्यूल का नेम होगा उस मॉड्यूल का नेम लिखना होगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर पाएंगे और आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जैसे नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एनी पाइथन फाइल कैन बी रेफरेंस्ड एज अ मॉड्यूल। जितनी भी पाइथन की फाइलें हम बनाते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, एज अ मॉड्यूल हम उनको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया student.py, ये हमारी एक पाइथन की फाइल है। अब इसके अंदर कुछ कोड लिखा गया है। मान लीजिए आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ से और यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, इस प्रकार से कुछ प्रिंट किया हुआ है। लेकिन हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं data.py नेम की, ये दूसरी हमारी पाइथन की फाइल है और इसके अंदर भी कुछ कोड हमने किया हुआ है, कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन हमें यही सेम कोड यानी सेम प्रोग्राम इसके अंदर भी लिखना हुआ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी पाइथन की फाइल है इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं एज अ मॉड्यूल। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फाइल के अंदर आना होगा। ये जो हमारी फाइल होगी data.py, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का। और इसके बाद जब भी यहाँ पर अगर आप देखते हैं student.py इज कॉल्ड अ मॉड्यूल एंड इट्स नेम वुड बी स्टूडेंट, और इंपोर्ट जब भी इसको मॉड्यूल के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे .py हमें नहीं लिखना होता है, सिर्फ जो फाइल का नेम है वही लिखना होता है एज अ मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे उस कंडीशन पे जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं उस कंडीशन पे ये स्टेटमेंट data.py की जो फाइल है पाइथन की, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का यूज करने का एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। जो हमारा कोड होता है उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं अपने किसी भी पाइथन फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर student.py की जो फाइल है इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी गई है और सेम प्रिंट स्टेटमेंट को हमें कहीं अदर जगह अगर यूज करना हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक और फाइल है demo.py, ये अदर फाइल है पाइथन की और यहाँ पर भी सेम कोड को हमें लिखना है, तो इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए हमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना होगा इस फाइल को, यानी कि एक मॉड्यूल के तौर पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, इस demo.py इस पाइथन फाइल के अंदर एक्सेस हो जाएगा। तो इससे जो हमारा कोड होता है बार बार हमें उसको लिखना नहीं पड़ता है, सेम कोड को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है मॉड्यूल का यूज करने का पाइथन के अंदर। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। जो पाइथन होता है, पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स कितने प्रकार का होता है, अब हम इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर 2 प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। प्री डिफाइंड कहने का क्या मतलब है, जो डेवलपर ने पहले से ही बना के रखा हुआ है वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जो आप पाइथन फाइल बनाते हैं, जितनी भी आप पाइथन फाइल खुद से बनाते हैं, अगर उसका कोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलेंडर, कैलेंडर क्या है, एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। अगर इसको हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा जिस भी फाइल के अंदर आप यूज करना चाहते हैं।
उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, कैलेंडर लिख देना होगा। इस कंडीशन पे कैलेंडर के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको हम सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड भी क्या होता है, एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रैंडम। रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर आपको अगर जनरेट करना है तो उस कंडीशन पे हम प्री डिफाइंड मॉड्यूल रैंडम को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ओएस मॉड्यूल। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करवाता है, जिसको हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज भी किया हुआ है। वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, जो हमारा ओएस मॉड्यूल होता है। तो इस प्रकार से काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसको हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पाइथन फाइल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अब हम समझते हैं कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फाइल बनाई data.py, यहाँ पर ये हमारी फाइल है, लेकिन इसको हम student.py नेम की फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं, यानी कि इसको हमने खुद से बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने अपना कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर जितना भी कोड है, अगर इसको हमें यूज करना है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली जिस भी फाइल के अंदर यूज करना है वहां पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ से जो डेटा है ये क्या हो जाएगा, एज अ मॉड्यूल नेम हो जाएगा। तो जितनी भी फाइलें हम खुद से बनाते हैं, यानी कि हम एज अ यूजर जितनी भी फाइलें बनाते हैं, जो भी कोड हम खुद से लिखते हैं, वो सारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको हम एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं एज अ मॉड्यूल। अब प्री डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हमने ओवरव्यू समझ लिया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको विद प्रैक्टिकल के साथ समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।